सभी का स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं क्योंकि हम क्लास को शुरू करने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। और आज की टॉपिक मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, आज की जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट कार्ड। आज हम यहाँ पे बनाएंगे रिपोर्ट कार्ड। चाहे आप किसी स्कूल के लिए बना सकते हैं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल के लिए बना सकते हैं, या आप किसी कंपनी के लिए बना सकते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड ऐसा रिपोर्ट कार्ड होगा जो हर जगह आप इसको मैनेज कर सकते हैं और इसमें पूरी की पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। आज यहाँ पे वेरी गुड मॉर्निंग रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि रमेश जी टाइमली आप ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आज हम रिपोर्ट कार्ड के विषय में बात करेंगे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये चाहे आप स्कूल के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, चाहे किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, या किसी और जॉब में अप्लाई कर लीजिएगा। जहां पे चाहेंगे वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। आज यहाँ पे हम कई सारे फार्मूलों के विषय में भी बात करेंगे। तो आज की ये जो क्लास है ये बहुत यूनिक होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं जिससे हम एक एक चीजें आपको डिटेल में बता पाएं और एक एक चीजें आपको डिटेल में समझा पाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप लेट ज्वाइन हो और कुछ चीजें आपसे मिस हो जाएं। हाँ, लेकिन मैं एक ही काम करता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे बेहतर तो ये होता है कि अगर आप क्लास को अभी नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्लास को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में भी आप ज्वाइन होके आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं। जो मैंने बताया है मैं उसको आपको फिर से, मतलब वीडियो को मैं डिलीट नहीं करता, आसान शब्दों में कह दूं वीडियो कंटिन्यू लाइव रहता है जिससे आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो अभी ये फ्री की क्लास है तो फ्री में थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, जब उनको पैसा देना पड़ता है तो लोग मेहनत से सीखते हैं, लेकिन फ्री में कुछ लोग ऐसे ही कैजुअल ले लेते हैं। लेकिन रमेश जी हैं कि आप मेहनत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। पहला तो हमारे पास स्कूल का पूरा डेटा होना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल का डेटा है आपके पास तभी आप रिपोर्ट कार्ड बना पाएंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए किसी स्कूल का डेटा हमने सेव कर रखा है या नहीं। तो अब्सेंट प्रेजेंट का एक है तो इसको देख लेते हैं। तो कुछ नाम तो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, चलिए ज़्यादा नहीं तो हमारी एक मदद तो हो ही जाएगी कि ये नाम हमको बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। और एक नई सीट ले लेते हैं, नया वर्कबुक ले लेते हैं, कंट्रोल N। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं स्कूल का नाम, या जैसे लिख देते हैं ये एक नाम मैं ऐसे ही दे दे रहा हूं। तो अगर कहीं पे आप लोगों को किसी चीज की दिक्कत या कोई चीज ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा एंट्री नहीं करूंगा। सबसे पहले हम फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर, या आप यहाँ पे ऐसा एक और बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि बिना इसके आप पूरी फील्ड तैयार नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम, फिर फादर नेम के बाद मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर हम कर देते हैं बस इतना डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे हम लिख लें क्लास कौन सा है। क्लास के बाद फिर यहाँ पे हम डालते हैं सब्जेक्ट। अब यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमने कई सारी वीडियोस में बता रखी हैं, लेकिन जो आपका काम शुरू होगा वो मेन यहीं से शुरू होगा। तो अब सब्जेक्ट में हम, जैसे आपके यहाँ जो जो सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश,
मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैथ ही करते हैं। फिर उसके बाद सोशल साइंस, फिर साइंस। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 4 5। तो चलिए मान लीजिए इंटर का बना रहे हैं, तो इतना हमने बना लिया, साइंस और सोशल साइंस। अब ज़्यादा फील्ड नहीं बनाते हैं, थोड़ी सी एंट्री यहाँ पे करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम इस फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। फटाफट इनको हम क्या करेंगे? सेट कर लेंगे, जिससे हमें चीज़ें समझ में आए। तो ये हमने बना लिया। बनाने के बाद अब फिर हम इसको क्या करेंगे? सेंटर में कर देंगे और इनके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लगभग हम कर लेते हैं कितना? 12 और ओके कर देते हैं। बाकी हम इनको अपने हिसाब से जो भी आप चाहें, जैसी फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग आपको अपनी मर्जी से करनी है। हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपके रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे, आपके रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड पर डिस्प्ले होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम कुछ इंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे 1, फिर लिख दिया 2। अब 1 और 2 को हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, कुछ 10 12 15 रिकॉर्ड यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि जो है हमें बार बार दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हमने जो दूसरी वाली प्रेजेंट और अब्सेंट की सीट खोली थी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम आ जाएंगे यहाँ सीट 2 पर और यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने ले लिया। अब फिर उसके बाद ऐसे ही फादर नेम देख लेते हैं, किसी में हो सकता है फादर नेम भी ऐड हो, क्योंकि हमें लिखना ना पड़े, हमारा टाइम लिखने में जो वेस्ट होता है वो हमारा टाइम यहाँ पर बच जाए। तो अब हम इसके लिए फिर आएंगे नीचे और किसी में देख लेते हैं, जैसे साइबर कैफे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या वोटर नॉन वोटर में फादर नेम तो मिल ही जाएगा, लेकिन अब्सेंट प्रेजेंट में यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये तो यही था अब्सेंट प्रेजेंट। कोई फाइल ओपन कर ले रहे हैं ताकि हम अपने काम को आसानी से कर पाएं। ये फादर नेम भी है यहाँ पे, चलिए फादर नेम ले लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और फिर चलते हैं अपनी वर्कशीट में जिसमें हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद मदर नेम, चलिए मदर नेम हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं। जल्दी जल्दी कर देते हैं। फिर और 2 नाम अभी और बचे हैं। तो ये हमने नाम लिख दिए। अब इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, चलिए फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे, वो अलग पार्ट है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे 10/10/2000, फिर 11/10/2000, फिर 25/5/2000,
1999। अब ज़्यादा ना करके इसी को हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना करना हो। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास, आप अपना परिचय दें। महादेव करके आपकी आईडी है। माधव जी हैं आप। माधव जी कहाँ से हैं आप बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय दें ताकि मैं यहाँ पे आपको पहचान पाऊँ। नेक्स्ट टाइम आप कभी आए, जैसे अभी मैं रमेश जी को पहचानता हूँ, रमेश जी आंध्र प्रदेश से हैं, तो ऐसे ही आप कहाँ से हैं आप बताएंगे और अपना परिचय देंगे तो मैं समझ पाऊँगा। अब क्लास, अब मान लीजिए आप जो क्लास ऐड कर रहे हैं वो 10th की ऐड कर रहे हैं, या 10th नहीं 12th की ऐड कर रहे हैं, 12th की या 11th की, जहाँ की भी आप क्लास, जो भी क्लास है वो ऐड कर रहे हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको सुपर स्क्रिप्ट करिए। सुपर स्क्रिप्ट कैसे होगा, आपको यहाँ पे फॉन्ट पे चलना है। फॉन्ट का ये फॉन्ट सेटिंग का बॉक्स आ जाता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट सेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ सुपर स्क्रिप्ट आपको कर देना है और ऐसे अब इसको आपको क्या करना है, नीचे के साइड में ऐसे ड्रैग कर देना है। जितने लोग थे वो सभी 12th के हैं, तो हमने इसको कॉपी सेल किया तो सभी 12th के हो गए। अब चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी में पाए थे कितने नंबर। हिंदी में ये पाए 67 नंबर, इंग्लिश में 45 और 60, 80 और फिर 48। फिर उसके बाद अगला क्या करेंगे, फिर हिंदी में सूरज पाए कितना 78 नंबर और 65, 67। तो यहाँ पे आप सबका नंबर अपने हिसाब से भर दीजिए, जो मर्जी वो नंबर आप यहाँ पे भर दीजिए। मैं 2-3 लोगों का भरूंगा और उसके बाद फिर सबका मैं ड्रैग कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि सबका यहाँ पे ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और सेम नंबर वही, थोड़ा इधर उधर चेंज रहेंगे, बाकी और सबका वही रहेगा। तो यहाँ पे हम 2-3 नंबर भरते हैं, बाकी और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इन्हीं को 4 नंबर हमने भर दिया और 4 को हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे और फिर इसी को हम कर देंगे कॉपी सेल। अब देखिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग जैसा आप पहले करते थे आप वैसा कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी फॉर्मेटिंग तो मैंने कॉमन बता रखी है आपको, इसमें हमको ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी फॉर्मेटिंग आपको पहले से ही आती है। अब बाकी जो बचा है वो है, हम बनाने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड। तो आइए एक नई सीट लेते हैं। पहली सीट में तो हमने ये सब बना लिया। बनाने के बाद अब हम रिपोर्ट कार्ड की प्लानिंग करते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे और ये हमारी एक नई सीट होगी, सीट 1। नया सीट लेने के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 की को प्रेस कर सकते हैं या प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू सीट, या इंसर्ट में चल के यहाँ पे इंसर्ट सीट करके ऑप्शन है होम टैब में ही, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, आपके पेज के व्यू को चेंज करना है। पेज के व्यू को हम करेंगे कौन से कलर में, पेज के व्यू को हम करने वाले हैं लेआउट व्यू में। अब लेआउट व्यू में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर लेआउट व्यू में कर क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेआउट व्यू को डिस्प्ले करने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि लेआउट व्यू में क्या होगा कि जो आपका कंटेंट होगा प्रिंट पर कैसे छपेगा वो परफेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जब आपने लेआउट व्यू में कर लिया, लेआउट व्यू में करने के बाद आप पेज लेआउट टैब पर चलिए। पेज लेआउट टैब पर चलने के बाद ओरिएंटेशन को हम कर देंगे लैंडस्केप। अब लैंडस्केप करने से हमें एक बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो पेज होगा वो काफी बड़ा पेज मिल जाएगा हमको। इतना तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहला तो एक काम करना है आपको, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है एक पेज, क्योंकि यहीं तक तो हमको प्रिंट चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके यहां फिल में चल के कोई एक कलर फिल कर दीजिए, जो कलर आप चाहते हैं। तो जैसे हम यहां पे कर देते हैं ये कलर,
रमेश जी, अगर कोई दूसरा कलर भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप हमको बताते हैं जहाँ पे कोई दिक्कत होती है वो आप गाइड करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है मुझको। अगर कहीं पे भी आपको ये लगे कि इस पे ये कलर लगाया जाए तो और अच्छा लगेगा तो आप हमको बता सकते हैं। तो अब हम फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कलर ले लिया। कलर लेने के बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो काम होगा वो होगा स्कूल का नाम। अब स्कूल का नाम हम कैसे लिखें, उसके लिए इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स लेके एक टेक्स्ट बॉक्स आप जहाँ से जहाँ तक आप स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं आप ड्रैग करिए और यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख दीजिए, या आप वर्ड आर्ट से भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, स्कूल का नाम हमने क्या दिया था यहाँ पे, क्षमा इंटर कॉलेज। तो ये हमने दे दिया। अब इसके फॉन्ट को हम बड़ा करेंगे, होम टैब में चल के इसकी साइज को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर इसके फॉन्ट को हम बड़ा करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लगभग इतना कर दे रहे हैं। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इसको कर देंगे सेंटर। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि हमको यहां से यहां तक प्रिंट लेना है। तो यहां से यहां तक अगर प्रिंट लेना है तो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कौन सा कलर करें कि जो इस पे अच्छा लगे, इस पर देख सकते हैं आप कौन सा कलर, जैसे ग्रीन अच्छा लग रहा है ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने येलो कलर दिया और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन को हम फॉर्मेट में चल, देखिए फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन है वो आउटलाइन हम लोग क्या करेंगे, सेव आउटलाइन में नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने से एक फायदा ये होगा कि इसका पूरा आउटलाइन हट जाएगा। फिर उसके बाद अब हम फिर आगे बात करेंगे कि नीचे एड्रेस ऐड करना है। तो एड्रेस ऐड करने के लिए फिर से अगेन हमें क्या करना चाहिए, जब हम एड्रेस ऐड करेंगे तो वहां पे भी हमें इसी कलर में कर देना चाहिए, या अगर ये कलर नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है अच्छा लगे। एक बार कलर को नो करके देखते हैं हम लोग, नो फिल, और इस तरीके से ये भी सही लग रहा है। या अभी बाद में हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं आप। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स दूसरा बनाते हैं हम नीचे। अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको फिर से टेक्स्ट बॉक्स में जाके, इंसर्ट में जाके, टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से बिना टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए ही आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर पाएंगे। क्या करना है, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कंट्रोल दबा के इसी पर क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग कर लें। इसके फॉन्ट साइज को आप अपने हिसाब से छोटा कर लें। अब यहाँ पे आप एड्रेस लिख दें। एड्रेस जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस है ब्लॉक तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया और इसका पिन कोड भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये पूरा बन गया और इसका फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और छोटा कर लें जिससे ये दिखने में सही लगने लगे, और इसको इसके ठीक नीचे ऐसे आप लगा दें। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रा करते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं सेशन। सेशन लिखने से एक फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सेशन का आप एंट्री कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम कर रहे हैं 2025 और 2026 का, या 2024-25 का कर दे रहे हैं, 2024-2025 ये हमारा सेशन है। सेशन के फॉन्ट को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें उसकी अपेक्षा और इसको बोल्ड कर दें। और यहाँ पे ये जो आपने लिख रखा है इस पे बोल्ड आपने जो लगाया था, इस बोल्ड को आप हटा दीजिए और फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा छोटा करिए ताकि ये सेशन अलग दिखे। ये बन गया। अब इसके बाद एक काम हमें और करना बाकी रह गया, बाकी सारा काम हमने कर लिया। अब एक काम और क्या है, इसी को आप कॉपी करिए और ठीक इसी के नीचे लगा दीजिए। नीचे लगाने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं रिपोर्ट, या आप ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट
रिपोर्ट कार्ड। अगर आप स्टूडेंट का नहीं बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट मत लिखिए, अगर आप स्टूडेंट का बना रहे हैं तो वो आप स्टूडेंट लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या कलर फिल करना चाहते हैं, तो देखिए इसका थोड़ा डिफरेंट कलर दीजिएगा ताकि ये अच्छा लगे, वो अलग भी दिखे। तो ये कलर सही लग रहा है, रेड कलर और वाइट टेक्स्ट। रेड कलर और वाइट टेक्स्ट यहाँ पे सही लगेगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और आप देख लीजिए फॉर्मेटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे, फाइल में चल के प्रिंट, तो ये देखिए कैसे छपता है। फाइल में चल के प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो कुछ इस तरह से छपेगा। मतलब इसका प्रिंटिंग कैसा दिखाई देगा ये आपको पहले क्लियर कर लेना है। अब ये बन गया। अब फिर उसके बाद अब यहाँ से सही काम स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जैसे रिपोर्ट कार्ड में कॉमन होती हैं। क्या क्या? जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, बाकी और डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर। फिर उसके बाद और क्या चाहिए? रोल नंबर के बाद रोल नंबर के सामने यहाँ पर उसका क्लास भी लिखकर आ जाए। तो यहाँ लिख देते हैं क्लास। ये ठीक है, इतना सही है। अब फिर उसके बाद नीचे वाले सेल में आते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, फिर क्लास यहीं रहने देंगे। फिर यहाँ पे कर देते हैं फादर्स नेम। फिर उसके बाद कर देते हैं मदर्स नेम, मदर नेम। फिर इंटर कर देंगे। और फिर एक चीज और देना चाहें तो आप दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए ये सब बन गया। अब आपको क्या करना है, इस सेल और इस सेल के बाहर जो अगला सेल है यहां पे आप कॉलन लगा दीजिए। अब कॉलन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ इसके बाद हमें एंट्री करनी है, तो यहां पे हमने कॉलन लगा दिया। या आप इसको एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज को और छोटा कर लीजिए। ये आपका ये सेल है और ये सेल है, तो ये सेल जो काफ़ी बड़ा है, आप इस सेल की साइज को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कैसे करना, लेकिन यहाँ पे तो होगा नहीं, इसको आपको पेज लेआउट पे चलना होगा और इसको यहाँ से आप कम कर पाएंगे, जिससे ये थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद ये पूरा सेट हो गया। अब चलते हैं फिर से अगेन हम उसी लेआउट में। अब यहाँ पे जैसे ये क्लास है तो क्लास में भी हम क्या कर सकते हैं कि चलिए क्लास यहाँ पे एक ही चीज़ है तो यहीं पे लगा देते हैं और यहाँ से हम उसका क्लास ऐड कर देंगे। अब ये पूरा सेट हो गया। सेट होने के बाद सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम उसका रोल नंबर ऐड करें तो पूरा डिटेल यहाँ पर उसका डिस्प्ले हो। और फिर उसके बाद इसके लिए हम रोल नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले सेल पे, इस वाले सेल पे आके ये जैसा सेल अभी इसको अगर हम यहाँ पे ना करके, चलिए ठीक है देख लेते हैं, यहीं से एंट्री करना होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम दूसरे सेल पे ही कर देते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हम इस सेल और इस सेल दूसरे वाले सेल में आके कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी कॉलन लगा देते हैं और नीचे भी आके कॉलन लगा देते हैं, इस पे भी आके कॉलन लगा देते हैं और इस पे भी आके कॉलन लगा देते हैं, इस पे भी आके कॉलन लगा देते हैं और इन कॉलम्स को हम करते हैं राइट। तो अब देखिए अब हमारा ये कंटेंट लेकिन दिखना बंद हो जाएगा। तो मेन है कि हमारा इसका व्यू आना चाहिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसी कॉलम को और इसको हम छोटा कर देंगे, ये इसके पास में आ जाएगा ताकि हमारी एंट्री यहाँ से हो। मेन मैटर हमारा ये है। अब
अब हम एंट्री यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इनको हम कर देते हैं बोल्ड और इनके फॉन्ट साइज को भी हम बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रूल नंबर ऐड करना है। तो रूल नंबर डिस्प्ले करने के लिए, अच्छा इसमें हमने रूल नंबर बनाया कि नहीं, अच्छा रूल नंबर तो बनाया ही नहीं, तो चलिए रूल नंबर हम बना देते हैं। इंसर्ट रूल नंबर, ये फील्ड हमने इस पे बना दी। अब रूल नंबर हमने कर दिया, मान लीजिए 10101 और इसको फिर ऐसे नीचे ड्रैग कर दिया यहाँ, और इसमें हमने कर दिया फिल सीरीज। अब देखिए 1010 के सीरीज में ये बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रूल नंबर डिस्प्ले करने के लिए डेटा टैब में चलना है और डेटा वैलिडेशन पे चल के डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है और एनी वैल्यू की जगह पे हमें लिस्ट लेना है और सोर्स पे चल के हम उठाने वाले हैं रूल नंबर को। तो ये हमने रूल नंबर सेलेक्ट किया और हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी रूल नंबर डिस्प्ले होने लगे, जितने भी रूल नंबर हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है, वो जब रूल नंबर चेंज करें तो स्टूडेंट का नाम चेंज हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले अभी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग हम करेंगे, जिससे हमारे लिए थोड़ा सा ये और आसान हो जाए। हम यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखने के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अब वो आप यहां पे लिख लीजिए। तो यहां पे आप देख लीजिए जो आपके सब्जेक्ट हैं, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करिए और होम पे आके कॉपी कर लीजिए और फिर दूसरी वाली सीट पे आके इसके नीचे कर्सर रख के पेस्ट के नीचे आके इसको आप कर दीजिए ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ये मैटर कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अभी बाकी फॉर्मेटिंग हम आगे करेंगे। फिर यहां पे हम करेंगे टोटल मार्क, कि टोटल कितने मार्क का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद आप करना चाहते हैं पासिंग मार्क। पासिंग मार्क तो पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क के बाद फिर अब आप देना चाहते हैं ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क में क्या होगा कि टोटल जुड़ के आएगा ऑप्टेन मार्क। तो यहां पे करते हैं ऑप्टेन मार्क के बाद फिर यहां पे हम दे सकते हैं कि ग्रेड। ग्रेड उसका कौन सा ग्रेड है, फिर यहां पे पास आर फेल, या रिजल्ट आप लिख सकते हैं पास ऑब्लिक फेल। तो ये पूरा का पूरा हमने बना लिया। अब थोड़ा सा हम एक काम करने वाले हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लेआउट को हम सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम फिर इनके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे और इनको हम थोड़ा चाहे दूर दूर भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग हुई है इस फॉर्मेटिंग को हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम कर देंगे नो फिल, ओ सॉरी ये वाइट हो गया है। यहाँ पे हम सेम कलर वही फिल करेंगे जो हमने ऊपर फिल कर रखा है। तो कौन सा कलर था, तो अब कलर तो हमको नहीं पता, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे आ जाइए और इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सेम कलर फिल हो गया। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। फिर टोटल मार्क को हम थोड़ा स्पेस दे के चाहे लिख लें, अभी हमारे पास जगह है तो थोड़ा थोड़ा मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे टोटल मार्क है तो टोटल मार्क को हम यहाँ पे लिख देते हैं और सब्जेक्ट को हम ये 2 कॉलम में कर देंगे। फिर उसके बाद आपका ये टोटल मार्क हो गया, फिर पासिंग मार्क हो गया। अब पासिंग मार्क को ऑप्टेन और ये इसको भी हम थोड़ा इधर कर लेते हैं और ये पासिंग मार्क को भी हम एक सेल छोड़ देते हैं
और ऑप्टेन मार्क यहां पे लिख के ग्रेड फेल पास यहां पे कर देते हैं और ऑप्टेन को थोड़ा सा हम स्पेस देके थोड़ा बढ़ा लेंगे, या बस इतना ही ऑप्टेन रखते हैं। ऑप्टेन मार्क में आप कुछ नहीं करते और ग्रेड पास फेल को हम उठा के लाके यहीं पे रख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब इतना होने के बाद ये पूरी तो फॉर्मेटिंग आपकी करनी होगी। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे चल के जहां से जहां तक आप कलर ऐड करना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिए, सेम कलर ऐड हो जाएगा। अब इसके फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज आप जो चाहते हैं वो आप कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं लगभग 14, फॉन्ट साइज 14 करते हैं और इसको कर देते हैं बोल्ड। फिर उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे भी 2 सेल है इसको भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे भी 2 सेल है इसको भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और ये सभी सिंगल हैं तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अभी आपका ये जो पास और फेल है ये थोड़ा सा इसमें स्पेस आपको चाहिए, तो पास और फेल के स्पेस को हम चेंज करेंगे। इस पे क्लिक कर लेते हैं और कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। अब ये आपका एडजस्ट हो गया। और पेज में थोड़ा सा स्पेस की और ज़रूरत है, पेज के स्पेस को हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो राइट में थोड़ा स्पेस को हम कम और लेफ्ट में कम कर लेते हैं। तो अब ये आपका एक ही पेज में एडजस्ट हो जाएगा और प्रिंट होने पर आपका ये मैटर बेहतर तरीके से भी प्रिंट होगा। तो 8 देखिए मेन मैटर ये होता है कि प्रिंट करने पे आपका ये जो कंटेंट है वो ठीक तरह से प्रिंट हो। अब फिर बचा हमारा ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने लेफ्ट साइड किया, फॉन्ट साइज को हम ये यहाँ से यहाँ तक फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि दिखने में भी अच्छा लगने लगे। फॉन्ट साइज को 12 कर दिया है और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पे हम दे देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर भी दे सकते हैं जिससे ये पूरा चारों तरफ बॉर्डर में आ जाएगा। और फिर इन कॉलम्स की साइज को आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे इसके रो की साइज को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो कैसे बढ़ेगा, फॉर्मेट में चल के रो हाइट से अभी जो हाइट है इसको आप कर दीजिए लगभग 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ज़्यादा ना हो जाए, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास। और ये सभी को हम यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो कॉलम है अभी इस कॉलम की साइज को हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, या ऐसा ना करके इसको हम कर देंगे यहाँ से रैप, और इसको भी हम कर देंगे रैप। और रो की साइज को थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे लगभग 1.2। तो ये एडजस्ट हो जाएगा और कॉलम की साइज को अब हम ऑटो फिट करने पे ऐसे हो जाएगा। चलिए जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो कंफर्म हो गया आपको कि आप इसको जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। ये आपका पेज। अब बाकी बचा आपको टोटल मार्क यहाँ पे लाना है, ऑप्टेन मार्क लाना है और रूल नंबर। सारी चीजें ऑटो अपडेट हो तो कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही हम यहाँ पे रूल नंबर लेके आए तो ऑटोमेटिक क्लास भी अपडेट हो जाए। तो क्लास वाले सेल पे रखेंगे सेल पॉइंटर और यहाँ पे हम इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे वी लुकअप और फिर लुकअप वैल्यू लेंगे यहाँ से और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे टेबल एरे शीट 1 में है और यहाँ से लेकर यहाँ तक
पूरा आप सेलेक्ट कर लें। और इसमें जो क्लास था वो क्लास कौन से रो पे है, कौन से कॉलम पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें नंबर कॉलम पे है। तो कहीं और ना जाके यहीं पे कॉमा करें और लिख दें 7, फिर कॉमा करें, ट्रू फॉल्स वैल्यू में आप दे दें फॉल्स फॉल्स, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके आप कर दें इंटर। तो अभी एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो NA आ रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि NA आएगा। तो NA का रीजन मैं आपको बता दूं, चलिए NA का रीजन सही करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं ट्रू फॉल्स वैल्यू पे, इसको हम पहले कर देते हैं 6 नंबर, और ये जो सीट एड्रेस है या ये हम चेंज कर देते हैं। कैसे, इसको डिलीट करते हैं और फिर आ जाते हैं हम सीट 1 पर, और जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो रूल नंबर से सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया 12th। अब उसका कारण अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट पे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ था, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। फिर अब हम बात करेंगे फादर नेम। फादर नेम कैसे निकालेंगे, इक्वल वी लुकअप करने के बाद फिर आपको क्या करना, लुकअप वैल्यू लेनी है यहीं से, फिर आपको कॉमा करना है, फिर आप टेबल एरे लेंगे, फिर आप रूल नंबर से सेलेक्ट करेंगे, और फिर स्टूडेंट का नाम तो 1 और 2 दूसरे नंबर कॉलम पर है, तो इसको कॉमा करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर कॉमा करेंगे, ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे। तो यहां पे देखें कि स्टूडेंट का नाम आ गया। अब उसके बाद ये जो एंट्री आपको इधर दिख रही है, आप जहां चाहें, जिधर चाहें, जिस तरफ मर्जी चाहें, लेफ्ट में चाहें तो लेफ्ट में भी दिखेगी। फिर उसके बाद फादर नेम। अब ये बार बार हमको जो फार्मूला लगाना पड़ रहा है ये ना लिखना पड़े, तो आप इसके लिए इसी को ऐसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C दबा दीजिए, और कंट्रोल C दबाने के बाद फिर आप क्या करिए, दूसरे वाले सेल पे आ जाइए और यहां पे डबल क्लिक करिए और कंट्रोल V दबा दीजिए। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है, कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज करता है, कॉलम नंबर 3। तो फादर नेम जो था वो कॉलम नंबर 3 पे था। फिर कंट्रोल V दबाइए डबल क्लिक करने के बाद अगले सेल पे, और कॉलम नंबर 4 जिस पे मदर नेम था। डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल V दबाइए, डेट ऑफ बर्थ कौन से कॉलम में था, 5वें नंबर पे था, तो आप 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो आपका आ रहा है वो इस तरीके से नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट हटा के यहाँ पे जनरल डेट कर देते हैं, और जनरल डेट में ये देखिए डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि 10 की जगह पे जून लिख दे, जुलाई लिख दे, तो वो भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको बता देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल दबा के ये जितने भी कॉलम्स हैं इन सभी कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिनको आपने मर्ज कर रखा है। ध्यान देना है, जिनको आपने मर्ज कर रखा है। अब ये एक हो गए, फिर इसी तरीके से अगले को भी आपको मर्ज कर लेना है। अब मर्ज का रीजन ये है कि आपने इन सेल्स को मर्ज कर रखा है, तो आप जो डेटा ऐड करें वो बीचों बीच में ही ऐड हो। अब टोटल मार्क, मान लीजिए टोटल मार्क था 100, तो आप इसको नीचे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए और इसको कॉपी सेल कर दीजिए, टोटल 100 मार्क का है। फिर पासिंग मार्क, पासिंग मार्क कितना चाहिए, और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि कंट्रोल Z, इस पे भी 100 लिख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉपी से। अब फिर उसके बाद पासिंग मार्क, मान लीजिए कि पासिंग मार्क जो है हमारा वो 33 नंबर का है, तो 33। अब ये 33 को कॉपी कर लेंगे यहां तक। अब ऑब्टेन मार्क, ग्रेड और बाकी बचा पास और फेल। तो ऑब्टेन मार्क कैसे निकालें, पहला काम तो हम आ जाएंगे सीट 1 पर। यहां पे हमें एक सीट बनानी हो, एक और आपको बनाना होगा ऑब्टेन मार्क। यहां पे हम एक फील्ड और बनाएंगे ऑब्टेन मार्क। अब यहां पे हम इक्वल करेंगे
या अल्टर इक्वल कर देंगे, अल्टर के साथ इक्वल और इंटर कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे सबको ड्रैग करके। अब आइए निकालेंगे ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क कैसे निकलेगा, कितना नंबर वो पाया इस सब्जेक्ट में। तो आपको करना है इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू आपको लेनी है कहां से, यहां से, फिर कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे आपको उठाना है यहां से। ये निकल के आ जाएगा हमारे सामने, ये निकल के आ जाएगा हमारे सामने आपका ऑब्टेन मार्क। अब इसी तरीके से इनका भी निकालेंगे। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है अब आपको। अब तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल सी करना है और फिर उसके बाद इंग्लिश का ऑब्टेन मार्क निकालना है। तो यहां पे कंट्रोल वी कर देना है और इंटर। लेकिन सबका 300 ही आ रहा है। यह भी देखने वाली बात है कि 300 ही क्यों आ रहा है। भाई सबका 300 नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। अभी वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप जो है, अच्छा सॉरी, अगला नाम है, सही सही आ रहा था, दिमाग से निकल गया कि हम यहाँ पे इंग्लिश का निकाल रहे हैं, हमको लगा कि इंग्लिश का निकाल रहा है। तो ऑब्टेन मार्क, तो टोटल मार्क उसका कितना है, हिंदी का ऑब्टेन मार्क निकल के आ गया। अब इंग्लिश का ऑब्टेन मार्क भी निकालना है, इंग्लिश हिंदी सबका ऑब्टेन मार्क निकालना है। हाँ सही है। तो यहाँ पे चूंकि इंट्री क्या हुई है आप देख लीजिए, यहाँ पे जो इंट्री हुई है वो कैसे हो गई है, इस तरीके से। हिंदी इंग्लिश अलग अलग नाम, हमको अलग अलग नाम का डिटेल चाहिए। तो अलग अलग नाम का डिटेल आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क निकालने के लिए थोड़ा सा एक चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि बिना उस चेंजिंग के आपका ये जो ऑब्टेन मार्क है वो प्रॉपर वे में नहीं निकलेगा। तो ऑब्टेन मार्क निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रेड वगैरह तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले हम ऑब्टेन मार्क सीखेंगे, ऑब्टेन मार्क कैसे निकाला जाए। यहाँ पे एक फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि जब तक ये मैच नहीं करेगा तब तक ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से जो अभी तक निकालते थे वो हम ऐसे ही रहने देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमें एक काम करना है, और वो क्या करना है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा फार्मूला वही लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर यहाँ पे जैसे हमने ये पूरा टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद इस कॉलम को हम इसको लॉक करेंगे। ये जो हमारा सीट है, डेटा सीट, इसको हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो आपका टेबल एरे है, तो इसको लॉक करने का तरीका क्या है, आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके आप F4 दबा दीजिए तो ये लॉक हो जाता है। इसको लॉक करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर जब आपने लॉक किया, लॉक करने के बाद अब ये जो आपका कंटेंट है इसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि जब तक ये डिलीट नहीं होगा यहीं से आपका टोटल काम होना है। तो अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला थोड़ा सा बढ़ाना होगा। जब आप देते हैं सीट एड्रेस, सेल एड्रेस देते हैं, तो सेल एड्रेस में ये कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है मैच। तो हम लिखेंगे मैच, एम दबा देंगे तो मैच फार्मूला आ जाएगा। अब मैच फार्मूला लेने के बाद देखिए, मैच फार्मूला क्या करेगा कि आपके कंटेंट को मैच कराएगा। अब आपको ये मैच फार्मूला यूज कहां से करना है, तो मैच फार्मूला हमको यहां से यूज करना है। ये सेल ले लेते हैं, तो इस सेल से हमको मैच फार्मूला, अच्छा सॉरी ऑलरेडी ले रखे हैं, तो यहां से हमको मैच कराना है। और मैच कराने के बाद फिर उसके बाद हमें एक कॉमा देना है। मैच लगा दिया, मैच के बाद फिर आप कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद फिर आपसे कहता है लुकअप एरे। देखिए कॉमा दिया, लुकअप वैल्यू हो गया। मैच के बाद फिर आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू में फिर से आपको आ जाना है
डेटा शीट पर, और यहाँ पे आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से लेके आपको ऑप्टेन तक सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ऑप्टेन तक सेलेक्ट करेंगे, ऑप्टेन तक सेलेक्ट कर लिए तो ये आ गया। तो अब आप इसको फिर क्या करें, सेलेक्ट करके आप इसको फिर से अगेन लॉक कर दें। लॉक करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू को आप देंगे क्या, 0। ट्रू फॉल्स वैल्यू को आप देंगे 0, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे और कर देंगे इंटर। अभी देखिए कहीं गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा फार्मूला सही से प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो हम एक बार फिर से पूरा फार्मूला स्टार्ट से पूरा डिफाइन करेंगे, जिससे हम एक एक चीजें आपको क्लियर बता पाए। तो क्योंकि ये मैच फार्मूले से ही निकलेगा, तो यहां पे आपको लिखना है इक्वल वी लुकअप। क्योंकि वी लुकअप के फार्मूला के बिना ये काम नहीं करेगा। तो वी लुकअप फार्मूला लिया। वी लुकअप फार्मूला लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपको टाइप करना है सेल एट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू तो हमें यहीं से लेनी है, तो आप इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू लेने के बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद फिर टेबल एरे लेंगे। अब हमारा जो टेबल एरे है वो सीट 1 पर है, और इसको अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम F4 की को प्रेस कर देंगे। जब हम F4 की को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा लॉक। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके, अभी हम यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर ले लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा जो है वो है 13, तो 13 कर लेंगे। 13 करने के बाद फिर अब जैसे ही आप इंटर करते हैं, तो इंटर करने पे होता क्या है कि इसका रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट लाना है वो किससे लाना है, वो हमें लाना है किससे, टोटल मार्क का, हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क निकल के आए। तो अब यहाँ पे फिर हम कॉमा लगाएंगे, 13 फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे मैच। मैच फार्मूला लिखने के बाद फिर अब अगला काम हमें क्या करना होगा, जिस सब्जेक्ट का मैंने वहां पे एक गलती की थी, क्या गलती की थी, वो ये था कि अभी तो मैच कर दिया। मैच फार्मूला लगाने के बाद हमें क्या करना है, फिर आपको लेना है डेटा सीट। फिर मैच कर दिया, मैच के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर टेबल का लुकअप वैल्यू कहाँ से लेना है, तो लुकअप वैल्यू हमको जो चाहिए वो इस सीट से चाहिए, हिंदी के, ये ले लिया। अब इसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये आ गया तो अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर कहता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हम कहाँ से उठाएंगे, सॉरी, लुकअप एरे हम उठाएंगे यहाँ से। इसको हम मिटा देते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। मैच अब हमने ये ले लिया। लेने के बाद लुकअप एरे, ये C2 इसको मिटाते हैं, 18। अब हमें जो करना है वो करना है लुकअप एरे लेना है। तो लुकअप एरे हम कहाँ से उठाएंगे, कॉमा लगा दिया, तो लुकअप एरे हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर अब हम इस एरिया को लुकअप एरे बनाते हैं। फिर उसके बाद F4 की को प्रेस करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद जब हमने कॉमा लगा दिया, तो कॉमा लगा के अब हमें यहाँ ट्रू फॉल्स वैल्यू देनी है। तो ट्रू फॉल्स वैल्यू में कॉमा करके, कॉमा तो किया है, फिर 0 करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके अब इंटर कर देंगे, और यस करेंगे। तो अब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है मुझसे। तो चूंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक मिस्टेक की वजह से कहीं पे भूल जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक बार इसी में करेक्शन कर लेते हैं। मैच हो गया, मैच के बाद फिर हमने उठाया C2 से ये वी लुकअप, फिर कॉमा मैच,
इसको तो मैंने लॉक किया है। देखिए कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक तो ये आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद हुआ है, मैच टाइप को आपने किया 0 और फिर लास्ट वाले को हमने 0 नहीं किया था, कॉमा फिर से ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 करके अब एंटर करते हैं और एक दो ब्रैकेट। अब भी कोई गड़बड़ी हो रही है। चलिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज हम ना इसी पे रोकते हैं। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इस कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। अगले दिन हम इसको फिर से क्लियर करते हैं और यहीं से हम क्लास को अगले दिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी छूट रहा है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की जो लाइव क्लास है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज की लाइव क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है।